साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि अब सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ चुका है। लगभग 1 माह और 10-15 दिन का और समय बचा है। तो विशेषकर आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक वाले विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री पोर्शन में अब क्या पढ़ें जिससे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन सही कर पाए, इसको लेकर बात करेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए साथियों, अपन बात करेंगे हिस्ट्री की। आज धीरे धीरे मैं आपको आठों सब्जेक्ट को बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप इतना पढ़े कि सिलेक्शन हो जाए। देखिए हिस्ट्री का सिलेबस अगर अपन देखें तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन 18 से 19 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको विशेष रूप से क्या क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए ये पहला यूनिट आपका है सिंधु घाटी सभ्यता वाला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैं आपको बता दूं, अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सिर्फ क्वेश्चन पूछे गए हैं स्थल से संबंधित, यानी जैसे कालीबंगा का है, धौलावीरा का है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछला एग्ज़ाम था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप विशेष रूप से कालीबंगा, धौलावीरा और गुजरात के जो भी स्थल है जैसे सुरकोटड़ा है, और आगे बात करें तो बाकी में बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, जो स्थल है उस स्थल से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है, इसका आप विशेष रूप से पहले इन बातों का ध्यान रख लेना। कि और दूसरी बात, पूर्व परीक्षा में जो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं अब तक, उन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेना। वहाँ से भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुए हैं। जैसे किसके साक्ष्य नहीं मिले, साक्ष्य से संबंधित ही क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी सभ्यता में। और पिछली बार एक आध क्वेश्चन पूछा गया था। स्थल जो महत्वपूर्ण स्थल है जैसे धौलावीरा हो गया, राखी गढ़ी हो गई, हड़प्पा है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, इसकी उत्खनन किसने किया उसका आपको ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से आएगा। तो आप अब बड़ी किताबें ना पढ़कर अगर नोट्स बना लिए हैं तो वहाँ से देखें। वैदिक युग की बात करें अपन, तो वैदिक युग से अब तक क्वेश्चन ज़्यादा टफ क्वेश्चन आया नहीं है। वैदिक युग से यही क्वेश्चन आया है, यानी जो वेद है और उसके उपवेद है और फिर उसके उपनिषद है, और उसकी बात करें ब्राह्मण ग्रंथ है कौन कौन से हैं उसके बारे में यह है। तो आपको इतना ही इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बात करें बौद्ध और जैन से, तो बौद्ध और जैन धर्म से अब तक क्वेश्चन आए हैं शिक्षाओं से संबंधित। तो बौद्ध जैन में आप विशेष रूप से शिक्षा वाले पोर्शन पर विशेष ध्यान दें। जैसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन सी हैं और जैन धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, उनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जैसे अष्टांगिक मार्ग हो गए, त्रिरत्न हो गए, बाकी जो भी है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और जैन धर्म की शिक्षाओं से थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के बारे में, उनका जन्म और बाकी थोड़ा बहुत इनका परिचय, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ही आएगा मौर्य से, एक क्वेश्चन आएगा जैन से, एक क्वेश्चन आएगा बौद्ध से। फिर आपका आ जाता है मौर्य काल वाला, तो मौर्य काल से एक क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा टफ क्वेश्चन अब तक आया नहीं है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है, वहाँ से क्वेश्चन अब तक आ रहा है। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का विशेष रूप से आप ध्यान रख लेना। बाकी जो भी शासक हुए हैं उसका परिचय थोड़ा सा याद कर लेना, उन्होंने क्या कार्य किया, किन से युद्ध किया। इससे बार क्वेश्चन मौर्य काल से अब तक आया नहीं है। फिर अपन बात करेंगे मौर्योत्तर कला, तो ये टॉपिक इस बार नया ऐड किया है, तो इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो मौर्योत्तर कला में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जो स्तंभ लेख जहाँ जहाँ से मिले हैं उनको आप याद कर लेना, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर बात करें अपन भक्ति और सूफी से, तो देखिए भक्ति और सूफी से एक एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन भक्ति से आता है और एक क्वेश्चन सूफी से आता है। तो इसमें यही पूछा जाता है सूफी वाले में तो कौन से जो सूफी संत हैं किस सिलसिले से संबंधित हैं, तो उस के बारे में आपको पढ़ लेना है। और भक्ति से विशेष रूप से अब तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, रामानंद के आसपास से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में आप ध्यान रख लेना।
फिर बात करते हैं मुगल काल में। मुगल काल से क्वेश्चन प्रशासनिक व्यवस्था से ही आया है अब तक, इसलिए मुगल शासकों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था में ध्यान देना है। और प्रशासनिक व्यवस्था में भी विशेष रूप से आपको कौन कौन से चित्रकार थे, किससे संबंधित थे, और संगीतकार किससे संबंधित थे, बाकी प्रशासनिक व्यवस्था में किसको क्या कहा जाता था, जैसे वित्त विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था, राज्य की जो कोषाध्यक्ष उसको क्या कहा जाता था, या फिर न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, इनके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है। फिर देखिए 19वीं-20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन से एक क्वेश्चन आएगा, तो गांधी जी वाले पोर्शन में से एक क्वेश्चन आएगा। इस बार असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन अलग से दे रखा है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बाकी 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन आएगा, और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि फिर क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। इसलिए पिछली बार एक क्वेश्चन आया था झांसी वाला, तो इसमें 1857 की क्रांति में भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन से क्रांतिकारी कहाँ कहाँ से थे, इतना ही। बाकी ज़्यादा कसरा यानी मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर गांधी वाले की अपन बात कर ली। फिर आते हैं, इस बार एक नया टॉपिक ऐड किया है इन्होंने, 20वीं सदी में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसकी बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई है, जैसे अलीपुर षड्यंत्र केस हो गया, काकोरी कांड हो गया, और या फिर और कोई स्थापना किसी भी जगह हुई है, तो 1905 से 1930 के मध्य जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई है वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। तो लगभग 10 से 15 घटनाएं हैं, उनको आप रट्टा मार लेना, एक क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएगा। सुभाष चंद्र बोस से एक क्वेश्चन आएगा, तो सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन परिचय और उन्होंने क्या क्या कार्य किए वहाँ से आप पढ़ लेना, एक क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। क्रांतियों की बात करें तो क्रांतियाँ 3 है, 3 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस बार पोर्शन ज़्यादा है, तो क्रांतियों से क्वेश्चन कम होने की संभावना है। तो इसमें आप क्रांतियों में क्या है कि अमेरिका क्रांति है जैसे, तो अमेरिका क्रांति में जितनी भी डेट है, लगभग 7 से 8 डेट्स दे रखी है, वह आपको डेट्स याद कर लेनी है। जैसे अमेरिकी क्रांति सत्ता की घोषणा कब हुई, यॉर्कटाउन का युद्ध कब हुआ, प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन, द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन, यह जो वगैरह है, पेरिस समझौता, ये डेट आप याद कर लेना, क्वेश्चन इसके आसपास से ही बनेगा। फिर रूसी क्रांति की बात करें या फिर फ्रांस क्रांति की बात करें, तो उसमें भी आपको विशेष रूप से डेट का ही ध्यान रखना है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये इतिहास की बात थी, इतिहास में 18 से 19 क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको बड़ी किताब नहीं देखनी है, छोटी कोई भी किताब है उसको एक बार आप आराम से रिवीजन कर लेना, आपको आसानी से क्वेश्चन मिल जाएंगे। पिछले पेपर आप उठाकर देख लेना, कोई भी किताब उठाकर देख लेना, उनमें से इतिहास के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बड़ी किताब की ओर नहीं जाना है, नई किताब लानी है। जो मैंने पहले आपको बता दिया वही किताबें पढ़नी है। जैसे अगर आप लक्ष्य पढ़ रहे हैं तो लक्ष्य बहुत बड़ी किताब है, इसलिए अब लक्ष्य में क्या करना है, लक्ष्य के पीछे जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए गए वो भी एक बार आप आराम से रट्टा मार लोगे तो भी उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। या फिर सुगम की पुराने वाली कोई भाटिया वाली पढ़ रहे हैं तो अच्छी है, और भी अगर कोई किताब छोटी किताब है आपके पास तो अब रिवीजन के रूप में बहुत अच्छी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो ये थी इतिहास को लेकर, और अगले वीडियो में अपन बात करेंगे भूगोल को लेकर। भूगोल का पोर्शन भी काफ़ी बड़ा है और 17 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब अंत में किस तरीके से पढ़े कि उसमें अपन कहें कि अच्छा कर पाएँ। तो इतिहास में बस यही बात थी, तो विशेष रूप से यही ध्यान रखना है। और पूर्व परीक्षाओं के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। जैसे फर्स्ट ग्रेड के जो इतिहास के पेपर हो चुके हैं और सेकंड ग्रेड के इतिहास के जो पेपर हो चुके हैं, लगभग 4-5 सेकंड ग्रेड के हैं और 4-5 फर्स्ट ग्रेड के हैं। तो कुल मिलाकर 10 पेपर हो रहे हैं। 10 में से अगर आप आराम से पढ़ लोगे तो कम से कम मैं आपको बता देता हूँ 5 से 7 क्वेश्चन तो आराम से रिपीट हो गए। तो अगर कोई कठिन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो आप सही करके आ रहे हो तो आप ज़रूर आगे जाओगे। तो यही थी इस वीडियो में, और इस वीडियो बनाने का उद्देश्य भी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपनी पढ़ाई यूँ ही जारी रखिएगा। धन्यवाद।